नमस्कार, राम राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और इसको प्रार्थना भी समझिए, सलाह भी समझिए। और सलाह यह है कि मैंने कई बार देखा है अक्सर कि रोज वीडियो भी देखते हैं, हम रास्तों में भी देखते हैं, किसी की गाड़ी से अगर गंगा जल या कलश या कावड़ टच हो गई है तो लोग भोले क्या करते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये ना हमारी संस्कृति में है और ना ही हमें शोभा देता है। भोले शंकर बहुत ही भोले हैं और सब पे कृपा करने वाले बहुत दयालु हैं। कोई अगर आपकी कावड़ कंधे से टच हो गई या कहीं पर आपके हाथ में लेके जा रहे वो टच हो गया, या आपको जो कलश लेके जा रहे वो कहीं पे टच हो गया, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी कावड़ रखो और लट मारो और कुछ करो। बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। इससे क्या होता है, हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आप भगवान के कार्य के लिए गए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ ने आपको उस कार्य के लिए चुना है कि आप हरिद्वार जाइए, वहां से कावड़ लेके आइए और अपने गांव में अपने तीर्थ स्थान पर भोले शंकर पे चढ़ाइए। ये मौका आज सोच रहे हो ना कि आप लेके जा रहे हो, आपकी कोई औकात नहीं है, क्या मेरी किसी की भी कोई औकात नहीं है जो लेके जाए। इसको साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है, तभी लोगों के मन में ऐसे भाव आता है, तभी वहां तक लोग जाते हैं। लेकिन उस भाव को आपने ऐसे ही बना के रखना है, बिल्कुल भी आपने विचलित नहीं होना है। कहीं आपको कोई टक्कर लगी किसी चीज की तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भोले की मर्जी है, उन्होंने किसी की टक्कर लगवाई तो टक्कर लगेगी, जो भी होना है उनकी मर्जी से ही होगा। लेकिन वो सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसको किस भाव से लेके जा रहे हैं। आप अगर सोच रहे हो किसी को लठ मार के किसी को करके भगवान प्रसन्न होंगे, तो कदाचित नहीं हो सकते। क्योंकि भोले सबके लिए भोले हैं, सबके मालिक हैं, सबके भगवान हैं। जो लेके आ रहा है उनके भी भगवान है, जो नहीं लेके आ रहा उनके भी भगवान है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कोई कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। और मैं अपनी ग्राम पंचायत थरौली के हमारे बच्चे भी अभी कल डाक कावड़ लेके जा रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आपकी यात्रा बहुत सुखद और मंगलमय हो, ऐसे भोलेनाथ से हम कामना करते हैं। लेकिन आपने एक विशेष ध्यान रखना है, ना तो ये होड़ लगानी कि आपने 2 घंटे में जाना है, आपने 1 घंटे में आना है। जब भोले की इच्छा होगी जितनी देर में आओगे आप आराम से आ जाना। ना ये करना है कि आपने 500 मीटर दौड़ना है, आपने 1 किलोमीटर तक लगातार दौड़ना है। ये होड़ बिल्कुल नहीं रखनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे गांव वाले 1-1 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं तब अपनी जो डाक कावड़ का जो जल है वो बदलते हैं, या दूसरे गांव के 500 मीटर तक दौड़ के तब बदलते हैं, एक 100 मीटर पे बदलता है। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, धीरे 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 करके आए, बिल्कुल जल्दी ना करें। भोले सब पे कृपा करने वाले हैं। उन्होंने भाव की जरूरत है, उनको इस चीज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा करके दिखाएं कि मैं उससे जल्दी दौड़ के आ गया। दूसरा गांव वाला सोचता है कि मैं उससे पहले दौड़ के आ गया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ना इस तरह की रील डालने की मैं 1 घंटे में पहुंच गया, मैं 2 घंटे में पहुंच गया। ये परमात्मा की कृपा है, उसको शुक्र मनाओ कि उसने आपको चुना इस कार्य के लिए, और आपको आपके गंतव्य पे पहुंचाने वाले भी साक्षात भगवान ही है, सब भोलेनाथ ही हैं। तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप जाइए, और उनका ध्यान करते ही वापिस आइए। रास्ते में किसी के साथ कावड़ टच हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस पर बिल्कुल विचार नहीं करना है। मैं दोबारा जोड़ के स्पेशली बोल रहा हूँ इस शब्द को, अगर आपकी कावड़ रास्ते में टच हो जाती है तो आपने उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। ये सोचिए कि ये भोले की इच्छा थी, किसी टच होगी तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय कहो और आगे चलते बढ़ो। यही मैं प्रार्थना करूंगा। चूंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं हर रोज, ऐसा कि पीछे 2-4 दिन पहले हैदराबाद में पुलिस की गाड़ियां लड़ती थी, कई कार वालों को पीट दिया, किसी कार तोड़ दी पूरी। तो ये काम बिल्कुल भी भक्त लोगों को नहीं करना चाहिए, ना शोभा देता, ना ही हमारी मर्यादा में ये सब है। दोबारा हाथ जोड़े प्रार्थना करता हूं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भोले को कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो सनातन धर्म को लज्जित करने का कार्य करे, या आपके गांव को, आपके बड़े बड़ों का मान डिगाने का कार्य करे। और सबसे बड़ी बात है, भोलेनाथ के लिए पूरी दुनिया एक है, सारा भगवान, सारे हम लोग उनके संतानें हैं, सारी एक जैसे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को मारपीट करने का, ये विषय ध्यान रखिए। और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं प्रार्थना क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन मेरा भाव था, मेरा मन था कि मैं आपको ये बात समझाऊं कि आपने जब आप कावड़ लेने जाए, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जाना है, और ध्यान करते हुए आना है। ना कोई जल्दी करनी है, ना कोई हुड़दंग करना है, बस शालीनता से जाना है और अपने घर पे वापस आना है। ओम नमः शिवाय। आप सभी की यात्रा मंगल हो, सुखद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।